नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जब नतीजा आया सामने तो सभी की नजर उस नतीजे के बाद एक पार्टी पर जाकर के केंद्रित हो गई थी। वह पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी। आपको बता दें कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, निषाद समाज के बड़े नेता हैं बिहार में, वे लगातार कह रहे थे कि इस बार महागठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही साथ जो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, यानी कि वे खुद के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए उसके बाद आपको बता दें कि आशा के अनुरूप सफलता वीआईपी पार्टी को नहीं मिली और इस बार वीआईपी पार्टी के 15 प्रत्याशी जो हैं वह मैदान में थे। लेकिन महागठबंधन के भीतर में भी किस तरह की चीजें चली और ये तमाम चीजें लाइव सिटीज की टीम ने आपको दिखाई थी। लेकिन मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा था, जब नतीजे आए थे उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा था, मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा था कि वे समीक्षा करेंगे कि किस बात की दिक्कत हो गई, कहाँ किस तरह की दिक्कतें आई, कमी कोताही कहाँ हुई है, इन तमाम चीजों की वे समीक्षा करेंगे। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी आज एक्सक्लूसिव ये जानकारी लाइव सिटीज की टीम आपको बता रही है कि मुकेश सहनी आज जो है वह समीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है जो लाइव सिटीज की टीम आपको बता रही है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी पटना में समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक में आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जितने भी प्रत्याशी बनाए गए थे तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया था। तमाम नेता जो है यहाँ मौजूद हैं और यहीं पर देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी समीक्षा बैठक में यहाँ पहुंचे हैं। अभी किसी की भी एंट्री नहीं दी जा रही है। ये जो है आपको बता दें कि इंटरनल एक मीटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन मुकेश सहनी भी समीक्षा कर रहे हैं, पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कि किस तरह से क्या दिक्कत हो गई, कहाँ कमी रह गई इस बार चुनाव में, क्योंकि रणनीति बहुत मजबूत लगाने की बात कही जा रही थी, तैयारी कह रही थी वीआईपी की बहुत अधिक है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम वाले प्रकरण पर लगातार देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से जब महागठबंधन में डिप्टी सीएम की जब अंत समय तक भी डिप्टी सीएम पर बात चलती रही थी और फिर महागठबंधन ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव सीएम होंगे और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी होंगे, जो सहनी समाज के नेता हैं। तमाम चीजें स्पष्ट हो गई थी, लेकिन परिणाम कुछ और हो गए। इस बार चुनाव में एनडीए जो है उससे बम्पर बहुमत आ गई। इसके बाद मुकेश सहनी ने कहा था कि वे समीक्षा करेंगे और अब मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के सहनी समाज के नेता हैं, तो वे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया है, लोगों से एक एक सीट पर चर्चा की जा रही है, सभी से पर्सनल चर्चा की जा रही है कि दिक्कत क्या हुई। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी बताया था, जो लाइव सिटीज पर आपने खबर देखी थी, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी बताया था कि एक एक सीट पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद जो महागठबंधन के स्वरूप के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर निर्णय लिए जाएंगे। तो ऐसे में आज वीआईपी पार्टी समीक्षा कर रही है अपने पार्टी के भीतर का, इसके साथ ही महागठबंधन की रणनीति का, इस चुनाव में क्या कुछ हुआ, तमाम चीजों पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, सबको बिठाए हुए हैं और सभी प्रत्याशी से चर्चा कर रहे हैं कि इस बार क्या चीजें रह गई, कहाँ दिक्कत हो गई और इसके बाद वीआईपी पार्टी आने वाले समय के लिए रणनीति बनाएगी। तो सीधे तौर पर आप ये विजुअल देखिए कि किस तरह से मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। गुपचुप तरीके से मीटिंग रखी गई है, इंटरनल मीटिंग रखी गई है, बिना किसी शोर शराबे का मीटिंग रखा गया है, क्योंकि वीआईपी पार्टी इस बात को समझ रही है। ऐसा लगता है कि वीआईपी पार्टी का नजर जो है, ध्यान जो है इस बार इस मुद्दे पर केंद्रित है कि कैसे समीक्षा की जाए, पार्टी के रणनीति को देखा जाए, एक बार आत्म मंथन किया जाए। तो वीआईपी पार्टी अभी आत्म मंथन और समीक्षा दोनों में जो है वह लगी हुई है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।